चलिए आज हम जो है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जो प्रीवियस वीडियोज में हमने कॉन्सेप्ट देखे थे उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आगे हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में काफी ज्यादा पूछ के जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है, आपको भी देख करके अच्छा सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को सारे। आपका दिया गया है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजर। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया 6 रेडियन को जो है हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। आपने कॉन्सेप्ट सीखा था मेरे भाई बहन लोग कि पाई रेडियन जो होता है, आप यहाँ पे अब उसी का रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे। पाई जो रेडियन है वो आपका क्या होता है सर जी, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे सर जी 1 रेडियन को यदि हम सॉल्व करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 180 अपन क्या हो जाएगा, पाई डिग्री में कन्वर्ट हो गए। ये हमारा बेसिक क्या है सर, कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास 1 रेडियन आ चुका है, तो अब 6 रेडियन को हमें बताना है कितने में होगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, 6 बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू क्या हो गया, 180 अपन क्या आ गया सर, पाई आ गया। आपने पाई के बारे में क्लास 6 या 7th मैथ में ही पढ़ना शुरू किया है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22 बाई क्या होती है, 7 होती है। यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा सर, 6 इंटू क्या हो गया 180 अपन 22 बाई क्या हो गया 7 हो गया। अब ये 7 जो हमारा डिनोमिनेटर मींस आपका यहाँ पे गया, आपका इस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 इंटू 180 इंटू 7 अपन में क्या आ गया 22 आ गया। अब आपको पता है कि सर जी ये नंबर्स क्या है, कैंसिल आउट है 2 के टेबल से, 2 3 जा एंड 2 11 जा। अब इस तरीके से जो हमारे पास क्या गया 3 इंटू 180 मल्टीप्लाई 7 अपन क्या गया सर जी 11 आ गया। अब आपको क्या करना है सर जी, अब कटिंग नहीं करना है, डेसिमल में आंसर नहीं देना, आप सारे न्यूमरेटर की जो नंबर्स हैं उनको आपस में प्रोडक्ट कर लेना है। तो आप जब प्रोडक्ट करेंगे, चलिए सर ध्यान से देखिएगा, 18 का टेबल 3 बार पढ़ लिया, 54 होता है, 0 हो गया, 540 हो गया, इंटू 7 अपन क्या हो गया सर 11 हो गया। अब आप 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 0 0 हो गया, 7 4 28 होता है, 7 5 35 और 35 में आपने 2 जोड़ दिया तो 37 हो गया। अपन में क्या हो गया सर जी 11 हो गया और ये आपका डिग्री बन गया। अब ध्यान से समझना सर जी 3780 अपन क्या हो गया 11 आ गया। अब 11 आने के बाद आपको करना क्या है, तो अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसे 11 से जैसे बेसिक में डिवाइड किया मेरे भाई बहन लोग वैसे आप करोगे। ध्यान से सीखना इसको बिल्कुल। 11 से आपने इसे डिवाइड करना शुरू किया तो 11 3 जा कितना हो गया 33 हो गया। आपके पास रिमाइंडर आ गया 4, 8 हो गया, 11 4 जा 44 हो गया, रिमाइंडर अगेन आ गया 4 सर जी। अब इसके बाद कितना हो गया मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से सीखिएगा इस चीज को, ये तो आपको बेसिक सिखा रहा हूं। 11 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो आपका 33 हो गया और 33 मतलब क्या हो गया सर जी, रिमाइंडर आ गया 7। अब इसको सर जी आपको लिखने का मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसे लिखेंगे, क्यू आर बाई डी का फॉर्म लिखेंगे। बात है सर, क्यू ये है क्वेश्चन आपका, ये आपका आर हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गया क्वेश्चन मतलब 343। अब आप इस नंबर को आप यहां पे लिखेंगे 343 और इसके बाद जो है रिमाइंडर आपके पास आया 7 अपन जो है 11। इस तरीके से कुछ आप राइट डाउन करेंगे। डिग्री में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो है 343 7/11 आ गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना मेरे भाई बहन लोग, आप ध्यान देना। तो इसे आप क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 343 डिग्री प्लस 7 अपन 11 जो है आपका डिग्री, इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। अभी हमने प्रीवियस में आपको सिखाया था कि जब सर फ्रैक्शन में नंबर है तो उस वहां पे 1 डिग्री इक्वल टू मिनट में कन्वर्जन सिखाया था। तो आपने मिनट का कन्वर्जन क्या सीखा था कि 1 डिग्री इक्वल टू जो होता है सर 60 मिनट के इक्वल होता है। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 343 डिग्री प्लस आपका 7/11 हो गया इंटू कितना हो गया 60। अब ये पूरा टर्म क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका मिनट में। अब इस तरीके से 343 डिग्री हो गया और प्लस 7 6 कितना होता है 42 420 हो गया, अपन में 11 मिनट हो गया। अब आप 11 से 420 को क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे आप फिर से अगेन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11 से डिवाइड करने के बाद क्या नंबर आ रहा है सर, देखिए 11 3 जा कितना हो गया 33 हो गया, रिमाइंडर आपके पास 9 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अब 11 का टेबल 8 बार पढ़ लिया तो 88, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो दैट मींस यहां पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गया सर, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया और ये हमारे पास डी हो गया। अब इसको अगेन आप राइट डाउन करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ गया 343 डिग्री प्लस आपका जो है 38 2 बाई जो है 11 आपके पास क्या सर जी, ये मिनट में आ गया। अब मेरे भाई बहन लोग इसको आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा।
इक्वल टू 343 डिग्री प्लस आपका 38 मिनट हो गया, प्लस में 2/11 आपका मिनट, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगेन फर्दर आपने पढ़ा था कि जो 1 मिनट है वो सेकंड में कितना होता है सर जी, आप बचपन से सीख रखे हो मेरे भाई बहन लोग, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस आपका 2 इंटू 60 अपॉन 11 क्या कर दिया सर, सेकंड। अब इतना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे 260 मतलब कितना आ गया, 1 आपका 20 बन गया मेरे भाई बहन लोग। अब 120 बन गया तो इस तरीके से आपका अपॉन 11 हो गया सेकंड, आप डबल डैश लगाएंगे। अब 11 से अगेन फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, चलिए देख लीजिए लास्ट आपका 120 अपॉन 11 मेरे भाई बहन लोग, लास्ट स्टेप है इसका। तो 11 का टेबल आपने कितना बार पढ़ेंगे सर, 11 जब पढ़ते हैं तो 121 आता है, तो 10 बार पढ़ लेते हैं एक साथ ही भाई, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, 110 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो इस तरीके से डेसिमल आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा सर जी, ध्यान से समझना, 10 हो गया। अब डेसिमल लगा दिया तो कितना हो गया सर जी, 100 हो गया। 11 का टेबल कितना पढ़ लिया, 9, 10.9 आ गया सर जी। तो आपके पास जो आंसर बन करके आ गया है, ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई बहन लोग, ऊपर लिख दे रहे हैं आंसर। तो आपके पास आ गया 343 डिग्री प्लस आपका 38 मिनट और प्लस जो है आपके पास सेकंड में आंसर आ चुका है 10.9 जो है आपका डबल डैश लगा देंगे सेकंड। तो ये आपका इस तरीके से, अब प्लस साइन हटा करके सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। और याद रखना मेरे भैया लोग, जब भी डेसिमल में आप आंसर निकालते हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपको हमेशा आंसर अप्रॉक्स में देना होगा, ये बात याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यदि आप अप्रॉक्स नहीं लगाते हो, थोड़ा बहुत माइनर सा मिस्टेक भी होता है तो नंबर टीचर आपके काट लेंगे। तो इसलिए ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज आपको, कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे एग्जैक्ट। तो इन बातों को बिल्कुल आप बारीकी से ध्यान में रखोगे कि बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे राइट करते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं ध्यान से, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए समझ में। तो इसलिए चलिए एक और क्वेश्चन नया देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है 11/16। इसको हम हमारे पास दे रखा 11/16 रेडियन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में खास बात क्या है कि ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में गिवन हुआ है। तो अब बच्चे सोचेंगे सर जी फ्रैक्शन में भी रेडियन में लिखा हुआ तो कैसे कन्वर्ट करें। तो गाना हमें एक ही गाना है जो आपको भी हमने बता दिया कि भाई साहब जो है 1 रेडियन जो है आपका 180/π रेडियन के इक्वल होता है। तो उस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको दिया 11/16, तो अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा सर जी कि जो पाई रेडियन है वो आपका पाई रेडियन कितने के इक्वल है भैया, 180 डिग्री के है। तो यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास सर जी, 180 डिग्री अपन क्या आ गया सर, पाई आ गया। अब इस तरीके से जो आप यहाँ पे 11/16 करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11/16 जो है रेडियन हो गया और इस तरीके से जो 180 डिग्री अपन क्या आ गया पाई इंटू 11 अपन क्या हो गया सर 16 हो गया। अब मेरे भाई बहन लोग ध्यान से देखिएगा सर, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 4 के टेबल से कैंसिल करें तो आपके पास क्या आने वाला है, देखिएगा 4 आपका 4 जो 16 हो गया। अब 4 के टेबल से पढ़ेंगे 45 का टेबल, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे 45 इंटू कितना हो गया 11/π इंटू कितना आ गया 4 आ गया। अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे सर जी। तो 45 इंटू 11 हो गया, अपन में पाई की वैल्यू 22 क्या हो गया 7 हो गया। इस तरीके से लिख लेंगे 4। अब देखो सर जी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इस 7 को सर जी आप न्यूमरेटर में भेज देंगे और इस तरीके से जो है 45 इंटू क्या हो गया 11 इंटू क्या आ गया 7 आ गया। एंड डिवाइड में जो है आपका 22 इंटू कितना हो गया 4 हो गया। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे सर, राइट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद जो सर जी नेक्स्ट है, ध्यान से समझिएगा, 45 11 को प्रोडक्ट कर लीजिए तो 11 5 आपका 55, 11 4 44 और 44 में आपने 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया सर जी, 44 में 5 जोड़ा 49 आ जाएगा हमारे ख्याल से। ओके ना भाई, बता देना भाई, कैलकुलेशन कम आता हमको। आगे नेक्स्ट है इसके बाद 495 मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर 7 एंड डिवाइडेड बाई जो है 22 इंटू कितना हो गया सर 4, आप एज इट इज लिखे रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो सर 7 का टेबल पढ़ लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 5 35 हो गया, 7 9 63 और 63 में आपने क्या कर दिया सर जी 5 35 था तो 63 प्लस 3 आपका 66 हो गया और 7 का टेबल 4 बार आपने पढ़ लिया तो 28, 7 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 28 होता है। तो 28 में कैरी आया था सर 6 तो हो गया कितना 34 हो जाएगा। अब इस तरीके से 4 का टेबल 2 बार पढ़ा 8 4 2 8। अब ये आपके पास नंबर आ गया, क्या आ गया सर नंबर, ये रेडियन में है सर जी। लेकिन
सर डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी, तो आपके पास क्या गया सर, डिग्री में कन्वर्ट हुआ, 3465 अपॉन 88 जो है डिग्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सर जी इतना बड़ा फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए सर जी ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो 88 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3465 88 का टेबल सर जी बात आती है, इतनी बड़ी टेबल तो हमें आती नहीं है, तो कैसे सीखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा सीखने का तरीका कि 88 का टेबल पढ़ते कैसे। अब आप यहाँ 34 तो छोटा है, तो हम क्या टेक करेंगे, 346 टेक करेंगे, तो हम 80 का टेबल पढ़ते ना कि 88 का पढ़ेंगे। तो बात आई सर जी 80 का टेबल, 8 का टेबल पढ़ लो सर जी, सिंपल है। तो 8 का टेबल 4 बार पढ़ा तो कितना होता है, 320 होता है, फिर 4 बार पढ़ लिया तो कितना हो गया, 32 हो गया 8 का टेबल। तो इस तरीके से 3 बार हमारे पास, यदि हम 4 बार चेक करें, ध्यान दीजिएगा, 4 बार यदि हमने टेबल को चेक किया कि है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। 4 8 32 हो गया, 4 8 32 प्लस आप 3 जोड़ोगे 35 आ गया। देखिए सर जी थोड़ा सा बढ़ा रहा है, इसका मतलब हमें कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे। राउंड ऑफ हमें टेबल ही पढ़ना होता है। 3 आपका, अब देखिए सर 3 8 कितना हो गया, 24, 3 8 24 प्लस 2 कितना हो गया, 26 हो गया। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 14 में से 6 गया, तो आपके पास 8 आ गया। रिमाइंडर आपने उतारा सर जी 5, 8 to 5 हो गया। अब सर जी 88 का टेबल 825 से ज्यादा नो कितनी बार पढ़ना है सर, 9 बार। क्यों ऐसे सर आपने कैसे सोचा, हमने मेरे भाई बहन, आप यहाँ 88 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो 880 होगा, जो कि इसके आसपास है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 9 बार पढ़ सकते हैं। तो 9 का टेबल तो पढ़ना आता है, तो 9 8 जो कितना हो गया 72, 9 8 जो क्या हो गया 72, और 72 में आपने क्या जोड़ लिया सर 7, तो आगे 79 आ गया। इस तरीके से आपका 15 में से जो 5 में से 2 गया 3 हो गया, और फिर 11 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा सर जी, सॉरी 11 में से 9 गया तो कितना आ गया मेरे भैया लोग, बता दो जल्दी से, 2 आ जाएगा, ठीक। 23 आपके पास क्या आ गया सर, रिमाइंडर आ गया। तो इस 12 9, ठीक, 5 2 3 3, तो आपके पास जो सर जी यहाँ पे 12 रह गया, क्योंकि 5 में से 2 गया 3 आया, तो 12 में से 9 गया तो 3 आ गया। तो इस तरीके से 33 आ गया। अब इसे आप क्या करेंगे सर जी, QR/D का फॉर्म लिखेंगे, QR/D। अब QR/D का फॉर्म यहाँ कन्वर्ट करें तो इस तरीके से 39 जो है, और आपके पास 33 रिमाइंडर हो गया, अपान में क्या है सर 88 आया। ये आपका सर डिग्री में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से 39 डिग्री प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 33 अपॉन 88 जो है आपका डिग्री में लिखेंगे। अब इस फ्रैक्शन टर्म डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 33 अपॉन 88 मल्टीप्लाई करेंगे सर 60 से, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर देखो टेबल पढ़ना तो आता है भी, ये 4 के टेबल से 4 का टेबल पढ़े तो कितना हो जाएगा, 22 का टेबल आपने 4 बार पढ़ा होगा तो आपका 88 आता है। तो आपने 22 का लिख लिया सर जी 22। अब यहाँ पे 4 का टेबल से कैंसिल किया भाई, अब 4 के टेबल से 60 को कर दिया तो 15 आ गया। तो अब देखिए सर छोटा हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए, तो आपके पास क्या हो गया 15। अब 15 का टेबल 33 बार पढ़ते हैं, देखिए 15 का टेबल 3 बार पढ़ा तो कितना हो गया 45 हो गया, फिर अगेन 45 हो जाएगा, कैरी आपने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 49 हो गया, अपान में क्या गया सर 22, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है सर जी आपको क्या करना है, अगेन फर्दर जो है बेसिकली फ्रैक्शन को फिर से अब मिनट से फिर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो 495 टेबल पढ़ेंगे 22 का, 2 बार पढ़ा 44 आ गया सर, रिमाइंडर कितना हो गया 555, अगेन 2 बार पढ़ लिया तो 44, रिमाइंडर आ गया 11। मेरे भाई बहन लोग अब यहाँ पे 55, अब इस तरीके से इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 39 डिग्री प्लस आपको लिखना तो आ गया हो गया 22 आपका हो गया मिनट, और फिर इसके बाद या चाहे ऐसे लिख लो 22 और फिर इसके बाद 11 QR/D, तो Q हो गया, R/D लिखेंगे 11/22। अब जरा ध्यान से समझ, 11/22 सर सेम टेबल का है, और यदि सेम टेबल का तो कैंसिल भी कर सकते, 11 1 जा 11 2 जा, तो इस तरीके से 39 डिग्री प्लस 22 1/2 आपके पास इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका मिनट में आ गया। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए सपोज आगे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 39 डिग्री और प्लस आपका 22 मिनट हो गया, और फिर इसके बाद 1/2 के आगे सर जी 1/2 आपका मिनट हो गया। अब इसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इस तरीके से 39 डिग्री प्लस 22 मिनट हो गया, प्लस 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में, सेकंड का सिंबल लगा देंगे। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस जो है 60/2 करेंगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 30 डायरेक्ट आ जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब इसको सर प्लस साइन को रिमूव कर देंगे तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया 11/60 रेडियन, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड
सेकंड, ये कंप्लीट डिवाइड है तो यहाँ अप्रॉक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना 11/16 रेडियन दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड में आपका आंसर आ चुका है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड का आंसर बना। ओके, अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी है मेरे भाई बहन लोग, तो इसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख करके बताएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए सर जी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन करते हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 है -4, ये -4 रेडियन में है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो 5π/3 दे रखा है, और इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 5π/3, एक आपका जो है सर जी माइनस का लिखा है 37। अब ये 3 क्वेश्चंस आपके पास है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि इस तरीके मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट ये समझ लिए हैं, तो इसको आप सॉल्व करके जरूर बताएंगे। अब चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो था, हमने डिग्री से जो है रेडियन भी सीख लिया, रेडियन से डिग्री के क्वेश्चन भी सीख लिए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उस क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये भी पेपर में कई बार मेरे भाई बहन लोग आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से सावधानी पूर्वक सीखना भी चाहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट भी करना चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ते हैं, आया क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स दिया गया, तो सबसे पहला काम है मेरे भाई बहन लोग, 2 सर्कल आप रफली जल्दी से बना लीजिए। आपने 2 सर्कल बना लिए। अब इसके बाद जो सर ये कह रहा है सबटेंड एंगल 65 डिग्री, तो मेरे भैया लोग सबटेंड दिखा दीजिए। मान लीजिए सपोज ये सर्कल का सेंटर हो गया OA और एक आर्क ले लीजिए भैया B। अब इस पर मान लीजिए सपोज 65 डिग्री एक्यूट एंगल है भैया, तो 65 ही बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल आपका 90 से लेस बनेगा। अब दूसरा जो सर जी आपके पास कितना दिया 110 डिग्री। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज O' और ये A' टेक कर लेते हैं, सपोज रेडियस डिफरेंट दिखा देते हैं। अब इसके बाद जो सर जी यहाँ पे जो एंगल है 110 डिग्री, तो 90 से थोड़ा ज्यादा बनेगा मेरे भाई बहन लोग, तो 110 डिग्री हमने ऐसा कुछ दिखा दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो आर्क ऑफ लेंथ है, हम इसे पूछा गया सर जी द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, तो भैया देखो आर्क का जो कहानी इसने कॉन्सेप्ट दिया है वो सेम बोला है। ठीक है, L1 और L2 भी फिलहाल मान लेते हैं सर जी। इसके बाद जो सर जी रेडियस आगे पूछे, रेडियस का रेशियो बताइए, मतलब हमें जो पूछा गया सर R1:R2 की वैल्यू बतानी है। तो बताइए सर कैसे करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट बेसिक सा सीखा था मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से समझिएगा। एंगल इज इक्वल टू हमने पढ़ा था आर्क बाई रेडियस होता है। अब यदि आर्क बाई रेडियस होता है तो उस पर्टिकुलर केस में एंगल को हमने बताया था ग्रीक सिंबल θ1 और दूसरा मान लेते हैं θ2, 2 एंगल गिवन है। लेकिन हमने एक और बात भी बताई थी कि यहाँ पे जो एंगल होता है, ये ध्यान रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे भाई, कि ये जो एंगल है वो आपका क्या होता है सर जी, आर्क मींस जो है रेडियन में आप मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। बोलो क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ओके, आप ध्यान दीजिए। तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, L1 अपन क्या आ जाएगा सर, R1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन लोग, तो हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए रेडियस का। तो θ1 आपके पास, तो यहाँ से R1 बराबर क्या आ गया, L1 अपन क्या आ गया, θ1 आ गया। ठीक इसी तरीके से R2 बराबर सिमिलरली आपके पास L2 अपन क्या हो जाएगा सर, θ2 हो जाएगा। अब हमें रेशियो चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कर लीजिए मेरे भैया लोग जल्दी से, परेशान नहीं होंगे। तो R1 अपन क्या हो गया, R2 हो गया, और इस तरीके से L1 अपन θ1 एंड डिवाइडेड बाई L2 अपन क्या हो गया, θ2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सर जी क्वेश्चन में कुछ बहुत अच्छी बात दे रखा था कि भैया आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसका कुछ मीनिंग क्या है कि जो L1 और L2 है वो आपस में क्या है, सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दे रखा है। तो एक लाइन और बढ़ाते हैं सर जी। आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा मेरे भाई, इस तरीके का डिवाइड आ जाए तो आपने कहीं पढ़ा A/B होल डिवाइड C/D होता है। तो फर्स्ट का लास्ट के साथ मतलब हो गया A इंटू डी हो जाते हैं, और बी और सी आपस में क्या होता है सर, प्रोडक्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब फर्स्ट का फोर्थ के साथ मल्टीप्लीकेशन या नंबरिंग करें तो, और सेकंड का थर्ड के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या आ गया सर, L1 इंटू जो है θ2 बन गया, और दूसरा आ गया सर जी θ1 इंटू L2 आपके पास आ गया। बोलो क्लियर है सर जी? तो ये हमारे पास कुछ रही, और सर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखने चलने हैं सर जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि L1 बराबर क्या है सर जी, L2 है। दोनों बेसिकली आर्क ऑफ लेंथ जो है दोनों का सेम है। बात समझ में आ गई? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, चाप बोलते हैं। तो आपको आर्क को ही क्या हिंदी में बोलते हैं, चाप। ठीक है, अब इस तरीके से जो है मेरे भाई बहन लोग R1 R2 जो आपके पास वैल्यू आ गया, ध्यान दीजिएगा, R1 अपन R2 इज इक्वल टू आपके पास L1
अपन L2 आप लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं θ2 अपन θ1 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, दोनों को सेपरेट कर लिया, L2 को इस साइड ले और θ1 को उस साइड भेज दिया। अब मेरे भाई बहन लोग R1 अपन R2 अपने लिखा तो L1 L2 सेम है, तो L1 की जगह क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L2 की जगह भी L1 लिख लिया। θ2 की वैल्यू 110 दे रखी है, और मेरे भैया लोग आपको भी थोड़ी देर पहले हमने एक और बात सिखाई थी कि भैया डिग्री में है, यहाँ पे रेडियन में पुट करेंगे तो π/180 बस ऐसे मल्टीप्लाई टर्म दिखा दीजिए एंड डिवाइडेड बाई जो है आपके पास θ1 65 है, मल्टीप्लाई π/180 दिखा दीजिए, तो 180 π/180 से π/180 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरीके L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो R1 अपन R2 की जो वैल्यू आ गई मेरे भाई बहन लोग 110 अपन कितना आ गया 65 आ गया। अब आपको पता है कि जो 110 है और 65 है ये 5 के टेबल में मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट जब 0 आ जाती है 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ये 0 हो या 5 हो तो 5 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है। 5 का टेबल 13 बार पढ़ लिया तो 65 हो गया, और 5 का टेबल सर जी 22 बार पढ़ लिया तो आपके पास 110 हो गया। तो इस तरीके से R1 अपान क्या हो गया सर R2, तो इस तरीके से 22 अपान क्या आ गया सर जी 13 आ गया। तो दैट मींस आपके पास रेशियो आ चुका है सर जी, R1 इधर ले दे रहे मेरे भैया लोग, नाराज मत होना। तो R1:R2 की वैल्यू क्या आ गया 22:2 क्या आ गया सर 13 आ गया। तो दैट मींस जो यहाँ पे रेशियो हमें फाइंड आउट करना था, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके का अप्रोच करेंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तरीका आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, ये क्वेश्चंस आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख कर बताएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप मतलब ये समझ गए हैं, तो किस तरीके से हमने सॉल्व किया। यदि आपको अप्रोच समझ में आ गया तो उसी अप्रोच से आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी बंदा